गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेड 6 का एक बहुत ही शानदार चैप्टर तारोस रिवार्ड। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो तारो नाम का एक पर्सन है वो जो कि एक वुड कटर है, किस तरह से और क्या रिवॉर्ड जो है इसको इस स्टोरी के अंदर मिलता है। देखिए, जैसा कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, जो भी अपने माता पिता का कहना मानता है और जो भी अपने माता पिता की कहे अनुसार अपने काम करता है तो बदले में हमेशा उसे कुछ न कुछ अच्छी चीज मिलती है और वो हमेशा एक सफल व्यक्ति बनता है। तो ऐसा ही जो है कुछ ये चैप्टर जो है ये भी मैसेज ही ऐसा कुछ दे रहा है। अब आगे की स्टोरी क्या है, किस तरह का रिवार्ड मिलता है, कैसे मिलता है, ये जो है हम चैप्टर जब आगे पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। तो प्लीज डोंट बी लीव मी एंड बी कंटिन्यू विद मी। तो शुरुआत करते हैं। ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो lived with his mother and father and on a lonely hillside। यानी कि एक तारो नाम का एक जो लड़का है जो कि प्रोफेशन से एक वुड कटर है, वो अपने मम्मी पापा के साथ में एक हिल साइड पे रहता है। हिल साइड में एक पहाड़ी के पास में उसका मकान बना, वहां पर ये रहता है। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। ये जो लड़का है यानी तारो नाम का जो लड़का है ये पूरे दिन जंगल के अंदर लकड़ी काटने का काम करता है, ये वुड कटर होता है। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। दिन भर वो बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी जो है उसकी कमाई जो होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है। अब आप भी समझ सकते हैं कि कोई इंसान जब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करे और बदले में उसकी जरूरत जितना भी अगर पैसा उसको नहीं मिल पाए तो इंसान कैसा रहता है, डेफिनेटली सैड रहता है। तो बिल्कुल तारो भी इसी तरह से बहुत ज्यादा दुखी रहता था। For he was a thoughtful son and wanted to give his old parent everything they needed। अच्छा, वो हमेशा ही जो है वो अपने माता पिता को चिंतित रहने वाला लड़का था और वो अपने बूढ़े माँ बाप को जो है वो सारी चीजें देना चाहता था। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of shake." अब एक दिन क्या होता है कि एक शाम को जब तारो अपने फैमिली के साथ में उस झोपड़ी में बैठा हुआ होता है तभी अचानक से बहुत तेज हवाएं बहने लगती है और जो उस हट जो कि पुरानी थी उसमें क्रैक्स वगैरह भी जगह जगह पे आ रखे थे, तो उन क्रैक्स से होते हुए हवा जो थी वो झोपड़ी के अंदर घुस रही थी और इससे क्या हो रहा था कि झोपड़ी के अंदर बैठे रहने के बाद में भी सब लोगों को बहुत ज्यादा ही ठंड लग रही थी। तभी जो है तारो के फादर कहते हैं कि काश उन्हें एक कप जो है शेक मिल जाता है। यहाँ पे शेक का मतलब ये देखिए, ये जापान के अंदर जो होती है एक जैपनीज ड्रिंक होती है, ठीक है, जिससे कि बॉडी वार्म होती है, ठीक है। तो उस शेक को जो है वो पीने की इच्छा उसके फादर ने बताई। इट वुड वार्म मी एंड डू नॉट ओल्ड एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो फादर ने कहा कि अगर ये मुझे मिल जाती तो मैं थोड़ा गर्म महसूस करता और ये मेरे हार्ट के लिए भी अच्छी होती। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, for the heartwarming drink called shake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब जैसे उसके फादर ने जब उसको अपनी ये विश बताई तो तारो जो था वो बहुत ज्यादा उदास हो गया क्योंकि वो जो अपने फादर को जो है वो शेक जो है देना चाहता था, लेकिन ये जो ड्रिंक जो थी, ये जो शेक जो था वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आता था, तो उसके पहुंच के अंदर जो शेक नहीं था लेकिन अपने फादर को देना चाहता था।
तो उस बस वो ये सोचने लगा किस तरह से वो और भी ज्यादा पैसे कमाए, जिससे कि वो अपने फादर के लिए थोड़ा सा जो है वो शेक खरीद सके। तो उसने इसके लिए डिसाइड किया कि अब से वो जो है और भी ज्यादा हार्डवर्क करेगा, जितना पहले ने किया उससे भी ज्यादा करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली मॉर्निंग जो है तारो जो है वो हमेशा के कंपैरिजन में जल्दी उठता है और जंगल में चला जाता है। He chopped and cut as the sun climbed। वो बस लगातार जो है वो काटना, लकड़ियों को काटे जा रहा है, कटे किए जा रहा है, काटे जा रहा है। ठीक है, इधर सूर्य सन भी जो है वो निकल आया है, मतलब लगभग दोपहर के करीब का समय हो गया है। When soon he was so warm that he had to take off his jacket। अब इतना काम किया कि उसकी बॉडी पूरी तरह से वार्म हो गई, और इतनी वार्म हो गई कि एट लास्ट जो है इतनी ठंड होने के बाद में भी उसको खुद को अपना जैकेट उतारना पड़ा। ओके, अब his mouth was dry and his face was wet with the sweat। My poor old father, he thought, if he only he was as warm as I। अब उसका जो है मुंह पूरी तरह से सूख चुका था, ठीक है, बहुत जोर वाली प्यास भी लगी थी, और साथ ही साथ उसका चेहरा जो था वो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। और तब भी वो जो है अपने फादर के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि जितना गर्म मैं हो चुका हूँ, काश उतने गर्म मेरे फादर भी हो जाते हैं। एंड विद दैट ही हैड टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी he must earn to buy the shake to the warm the old man's bones। और अब वो जो है ये सोचकर वह और भी तेजी से काम करने लगा, और भी तेजी से लकड़ियां काटने लगा, और ये सोचने लगा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा लकड़ी वो काट लेगा तो उससे उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा अगर पैसा मिल जाएगा तो वो शेक जो है, वार्म शेक जो है अपने फादर के लिए खरीद सकता है, जिससे उनकी बुढ़ी हड्डियों के अंदर थोड़ा सी गर्माहट आ जाए। Then suddenly तारो stopped chopping। अचानक से तारो जो है लकड़ी काटते हुए रुकता है। What was that sound? उसे एक अजीब सी जो है साउंड सुनाई देती है, और उसके बारे में सोचता है कि ये साउंड किसकी है। Could it be possible rushing water? तो वो ये सोचने पड़ जाता है कि क्या ये संभव है कि यहाँ पर जो है एक पानी जो है वो बह रहा है। तो ये सोचकर ही वो बड़ा अजीब, उसको शॉक लगता है, बड़ा अजीब से उसको ये चीज लगती है। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest। इससे पहले कभी भी ना तो तारो ने उस जंगल के अंदर इसी तरह की स्ट्रीम बहने की आवाज सुनी थी, ना ही कभी देखी थी। He was thirsty। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound। अब जैसा कि उसने बहुत ज्यादा काम कर लिया था, तो इतने ठंड में भी इतना ज्यादा काम करने का बॉडी बहुत ज्यादा उसकी हॉट हो चुकी थी, तो अब उसे प्यास भी लग चुकी थी। और जब प्यास लगी थी तो उसने जैसे पानी की आवाज सुनी, और उसको पानी ही चाहिए था प्यास बुझाने के लिए, तो उसने अपने हाथ में जो एक्स थे उसको साइड में गिराया और वहां से भागा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसको साउंड आ रही थी। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock। तभी तारो जो है वो जब वहां पे जाके पहुंचकर क्या देखता है कि वहां पर एक रॉक के नीचे, पहाड़ी के नीचे छोटा सा झरना जो है वो बह रहा है। Kneeling at a place where the water flowed quietly। अब जो है उसने जाके देखा कि वहां पर जो है बिल्कुल हल्के हल्के धीमे धीमे एक झरना जो है वो बह रहा है। He cupped a little in his hands and put it to his lips। उसने अपने दोनों हाथों को मिलाया, कप की तरह उसको बनाया, और अपने उन दोनों हाथों को जो है अपने होठों से लगा दिया और पीने लगा। Was it water? Oh, or was it shake? क्या ये पानी है या शेक है? He tasted it again and again। अब वो बार बार जो इसको टेस्ट करता जा रहा था, उसको पता करता जा रहा। और was it shake? He tasted again and always it was the delicious shake। लेकिन जितनी बार भी उसने इसको टेस्ट किया
तो उसने पाया कि ये तो और कुछ नहीं, एक डिलीशियस शेक ही है ठंडे पानी की बजाय। इस चीज को ये देखकर सुन के जो बहुत ज्यादा ही आश्चर्यचकित हो गया था। अब आगे का पार्ट जो है हम जो है कल के वीडियो के अंदर देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।